हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे 1 दिसंबर मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्स का ही बात करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या आपने दिसंबर का जो एनालिसिस किया वो देखा है? देखा नहीं अब तक? कोई बात नहीं, मैं ऊपर उसका लिंक दे दिया हूं और वीडियो की एंड में भी आपको पूरा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जरूर उसको देख लेना और उसके पहले चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और अभी देर ना करते हुए चलेंगे डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। उधर हम बात करेंगे कि 1 दिसंबर को मार्केट कैसा मूव कर सकता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। आप देख सकते हैं जैसे हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं उसमें जरूर आए हैं निफ्टी 50 का, और ये था लास्ट दिन का कैंडल जो कि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। एक इनसाइड बार था, ठीक है। इनसाइड बार का मतलब आपका क्या होता है? इनसाइड बार का मतलब है मार्केट अभी एक इंडिसीशन फेज में है, ठीक है। और मैंने वीकली और मंथली का ऑलरेडी एक्सप्लेन वो वीडियो में कर चुका हूं, मंथली वीडियो में, ठीक है। उससे आप थोड़ा देख लेना। ये जो कैंडलस्टिक बना है पिछला दिन, ये एक इनसाइड बार है, ठीक है। इनसाइड बार का मतलब है जैसे कि कहा ये इंडिसीशन बार है। जब इंडिसीशन मार्केट में रहता है तब हम क्या वेट करते हैं? मार्केट इधर इसके नीचे जाए या मार्केट इसके ऊपर जाए और स्टे करे, तभी हम बुलिश या बेयरिश का सिनेरियो देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट यही रेंज में रहेगा, यही रेंज में ट्रेड ना करना ही बेहतर है, क्योंकि पिछले दिन भी जो हुआ मार्केट एक थका हारा मूवमेंट देगा और आपका जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं, उसके लिए एक लॉस मेकिंग डे हो सकता है। तो हमको बहुत ध्यान से ट्रेड करना होगा। और दूसरा बात कि कल है 1 दिसंबर, तो कल के लिए हम मार्केट में कोई बायस नहीं रखेंगे, क्योंकि मंथ का बिगिनिंग है और मंथ का बिगिनिंग में मार्केट में बहुत सारा पोजीशंस नए बनते हैं, नया चीज होता है। तो उसको हमको थोड़ा गौर से देखना है। जैसे मार्केट हमको सिग्नल देगा वैसे हम ट्रेड करेंगे। अब वो सिग्नल क्या क्या होगा उसको लेकर जरूर बात करेंगे। और एक चीज हमको बोलना भी चाहिए, वो ये है कि देखिए, मार्केट ने एक अच्छा खासा कैंडल दिया है। मार्केट ने 26,310 जो नया हाई है इस वीक वो भी कंप्लीट किया है। लेकिन जो पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक्स है, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक टेंशन या कंसर्न की बात जरूर है। लेकिन ठीक है, हम देखेंगे। अगर मार्केट नीचे की तरफ डायरेक्शन में जाता है तो हमको नीचे की ट्रेड लेना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ ही लेना है। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। और स्पेशली 1-2 तारीख, ये 2 दिन थोड़ा मार्केट में ट्रिकीनेस दिखाई दे सकता है। तो अभी हम करें क्या? तो हमको पहले 15 मिनट्स चार्ट में जाएंगे। 15 मिनट्स में देखेंगे कि इंट्राडे लेवल्स कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज पहले मार्क करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। देखिए, मैंने मैक्सिमम लेवल्स हटा दिया है। मंथली वीडियो से आप नया लेवल्स को जरूर मार्क कर लीजिएगा। इधर भी आप देख पाएंगे नया लेवल्स जो है। तो ये है नया लेवल्स। तो देखिए, मार्केट जब तक ये जोन पे मतलब इसके बीच में मार्केट रहेगा, ट्रेड मत कीजिएगा ऑप्शंस बाइंग में, क्योंकि हो सकता है मार्केट कुछ ऐसे तरह का मूवमेंट दे जहां पर आपको ज्यादा पैसा नहीं हो सकता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल होगा बात अलग है, मतलब मार्केट अगर ऐसा ही मूव कर रहा है लेकिन एक एक कैंडल, दो दो कैंडल में कर रहा है, तो बात अलग है। लेकिन उसके अलावा इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो अभी हम बेरिश सिनेरियो और बुलिश सिनेरियो कब देखेंगे? देखिए, बुलिश सिनेरियो के लिए जब तक मार्केट ये जोन को कुछ अच्छा खासा कैंडल से नहीं तोड़ता है, जैसे कि ऐसा कैंडल या ऐसा कैंडल या ऐसा कैंडल, तब तक थोड़ा दिक्कत बन सकता है। और अगर तोड़ा भी तो इमीडिएट फेक ब्रेकआउट होने का भी चांसेस है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं एक वीकनेस तो है, ठीक है। मार्केट एक ऊपर गया है, ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए, जब ये करेक्शन हो गया था इसके बाद एक ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखिए, मार्केट ने जब ये करेक्शन के बाद ऊपर उठना चालू किया, मार्केट ने इसको नहीं तोड़ सका, जो कि एक साइन ऑफ वीकनेस थोड़ा बहुत है। लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम में है, उतना चिंता की कोई बात नहीं है। अब क्या करें? अभी देखिए, कॉल साइड के लिए जो आपका कॉल साइड का ट्रेड होगा, कॉल साइड के लिए ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रेड। ब्रेकआउट ट्रेड में एक रिस्क लिया जा सकता है। वो कौन सा रिस्क होगा? वो रिस्क ये होगा कि 25,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 25,370, 25,000 20, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, हाँ। ब्रेकआउट ट्रेड में 26,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको टारगेट वन देगा 26,370। उसके बाद 26,400 में आपका एक ओआई का ये रहेगा। लेकिन उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा ये 26,450 इंट्राडे के लिए। यही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना होगा। और आपका इधर जो स्टॉप लॉस होगा चार्ट पे, वो होगा 26,290, ठीक है। ये होगा। आप बेटर होगा कि आप नेक्स्ट डे का जो एक्सपायरी होगा उसका एटीएम से काम करें, या आप इसी वीक का भी करेंगे तो थोड़ा बहुत आईटीएम में काम करना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। ये होगा ब्रेकआउट ट्रेड का। हाँ, ये होगा ब्रेकआउट ट्रेड जो है।
इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का पुट साइड में क्या है, और हम जरूर बात करेंगे कि मार्केट में बाय ऑन डिप सिनेरियो कब बनेगा। देखिए इधर से भी तो बहुत सारा लोग बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर उठ जाएगा, लेकिन ट्रेड मत कीजिएगा इधर से। तो पहले हम पुट का ट्रेड दे देते हैं। देखिए पुट साइड में रिस्की ट्रेड ही होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एक बुलिश मार्केट है, तो बुलिश मार्केट में पुट का ट्रेड हमेशा रिस्की होता है। तो इसके नीचे जब तक पुट कुछ क्लोजिंग नहीं देगा हम नहीं जाएंगे, और इसके नीचे भी 26,104 जो अक्टूबर हाई है वो इंपॉर्टेंट है, और 26,100 तो है ही, मतलब ये जोन है, इससे मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ चले जाए, और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाना चाहता है तो कौन सा लेवल तक जा सकता है। देखिए ये जो है ये लेवल तक मार्केट जरूर आ सकता है, जो कि 26,032 है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए 26,085 या 15 मिनट स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग अगर आ जाएगा तो टारगेट 1 हमारा होगा 26,035, और टारगेट 2 जो हमारा होगा वो होगा 26,000। इसके नीचे हम नहीं देखेंगे, हो सकता है इसके बीच में ही आपको फंसाने के लिए ऊपर चले जाए, इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके लिए दिया गया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपका नुकसान उतना भारी नहीं होगा, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस होगा, इसका स्टॉप लॉस होगा 26,110, ये होगा आपका स्टॉप लॉस चार्ट पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर पहले हिट हो गया तो अलग बात है। फोर्स ट्रेड हम नहीं करेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि मार्केट में अभी जो जैसे मूवमेंट आ रहा है इसमें अगर यही कंटिन्यू हुआ तो इसमें फोर्स ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं। मार्केट जब तक ये जोन में है, ये जोन में मार्केट है, ये जोन एक नो ट्रेडिंग जोन है। और जो अभी बाय ऑन डिप का जो सिनेरियो है उसको भी देख लेंगे। देखिए मार्केट अगर कहीं से भी कुछ ऐसा आपको लाइव मार्केट में ऐसा कुछ सिनेरियो दे रहा है, ऐसा कुछ सिग्नल दे रहा है, तो वो लाइव मार्केट में ही डिसाइड किया जा सकता है। अभी इसको बोलना बहुत टफ है, इसमें भी हम बाय ऑन डिप का रिस्क ले सकते हैं। अगर कुछ मार्केट मान लीजिए ऐसा कुछ दिया, इसके बाद उठने की कोशिश किया और फिर ड्रॉप किया, उसके बाद ये जो स्विंग हाई बन जाएगा, इसको अगर मार्केट कुछ अच्छा खासा कैंडल से तोड़ा है, रिटेस्ट करके फिर जब जाएगा तब हम कॉल साइड के ट्रेड को ले सकते हैं, और हम जैसे लेवल्स है ये लेवल्स टू लेवल्स हम इसको बात कर सकते हैं। तो इंट्राडे लेवल्स में आप इसको मार्क करके रखिए, 26,000 नीचे में 26,032 और आपका 26,000, ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो ये रहा कॉल साइड में मैं ट्रेड दे दिया, और कॉल बाय ऑन डिप जो होगा उसको मैं बता दिया। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो गया, गैप अप के बाद देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश किया, उसके बाद फिर जा रहे हैं, इसका हाई जब टूटेगा तब हम लोग एक रिस्क, मतलब ऊपर की तरफ एक रिस्क लेंगे, ठीक है, मतलब एक ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट ऊपर मतलब खोल के ऊपर जा रहा है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करके अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 5-7 पॉइंट का जो नियम है स्कैल्पिंग का, वही करेंगे, जितना आपको पॉइंट्स मिलेगा उतना ही सही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद देखना होगा कि क्या मार्केट नीचे जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो थोड़ा वेट कर लेना, डायरेक्टली मत कूद पड़ना पुट के लिए, ठीक है। अगर मार्केट कुछ रिवर्सल दे देगा तो हम रिवर्सल ट्रेड में जाएंगे। अगर मार्केट मान लीजिए जैसे ओपन हुआ, ओपन के बाद थोड़ा नीचे आया, ऊपर उठा, इसको नहीं तोड़ा, फिर नीचे गया, लो को तोड़ा, तब हम लोग पुट के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये गया इंट्राडे बेसिस का निफ्टी 50। अभी हम देखेंगे थोड़ा बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी भी हम थोड़ा डेली में देख लेते हैं। डेली में बैंक निफ्टी को एक, बैंक निफ्टी ने इनसाइड बार नहीं दिया, एक डोजी कैंडल दिया जो कि एक फिर से इंडिसीजन है। तो इंडिसीजन कैंडल में हम वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे हम बताए हैं कि हमको मार्केट को देखना है। बैंक निफ्टी में जब ये तोड़ेगा, ठीक है, ये जब टूटेगा मार्केट कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल से और रिटेस्ट लेके फिर जाएगा, तब हम पुट के बारे में सोचेंगे। टारगेट होगा 59,166.15, उसके नीचे टारगेट होगा आपका 58,649.5। अगर मार्केट मान लीजिए कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, कुछ अच्छा खासा कैंडल क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर, ठीक है, तो हम कहां तक जाएंगे, हम इसके ऊपर डायरेक्ट कुछ क्लोजिंग दिया है, ठीक है, 59,897, मतलब 60,000 के ऊपर कुछ अगर डायरेक्ट दिया है अच्छा खासा, तो हम लोग 60,577 ये होगा हमारा टारगेट, ठीक है। ये हुआ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी बाय ऑन डिप जो सिनेरियो होगा वो बाय ऑन डिप आपको मार्केट में ही देखना होगा कि कहीं से भी मार्केट ऐसा कुछ अगर दे रहा है तो हम लोग बाय ऑन डिप का रिस्क लेंगे, स्टॉप लॉस इधर लगा के ऊपर की तरफ। पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट 60,577, ठीक है। ये गया आपका बैंक निफ्टी का, इससे कुछ ज्यादा नहीं। अगर मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही दे रहा है कि आप जब देख रहे हैं कि मार्केट में कैंडल्स उतना पावरफुल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कैंडल्स बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ट्रेड मत कीजिए, ये आपको कभी भी पैसा कमाने नहीं देगा, ये याद रखना। और कल 1 दिसंबर है, हो सकता है जो बायर्स जो सेलर्स है उन दोनों के बीच फाइट हो। अगर साइडवेज हो गया मार्केट तो ऑप्शंस बाइंग मत करना, सेलिंग करना वो अलग बात है, ठीक है। अगर मार्केट में अच्छा खासा कैंडल्स हो, ठीक है, मार्केट मान लीजिए साइडवेज है लेकिन वोलाटाइल है, बहुत वोलाटाइल है, तो आप एक चीज देख सकते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट जो लेवल्स है बैंक निफ्टी में, ये वाला जो लेवल्स है इसको थोड़ा इंट्राडे में मार्क कर लीजिए। ये वाला कौन सा लेवल है मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं, इसको थोड़ा मार्क करके रखिए। ये होगा आपका इंपॉर्टेंट लेवल,
ये लेवल है आपका 59,524.75, ठीक है, ये है 59,524.75, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा इंट्राडे के लिए, अदरवाइज नहीं। कुछ ऐसा अगर मूवमेंट दिया तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी 50 की तरह ही काम करेगा, ठीक है। सेंसेक्स में भी अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद हम जाएंगे ऊपर की तरफ 80,650 55 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट 86,100 के ऊपर, तो 8600 400 हमारा टारगेट 1 हो जाएगा। उसके बाद 86,700 हमारा टारगेट 2 हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों टारगेट ऊपर के लिए रखेंगे हम लोग। अभी नीचे के लिए मार्केट जब तक इसके नीचे 85,320 के नीचे जब तक नहीं क्लोजिंग देगा, कुछ ऐसा क्लोजिंग दिया, रिटेस्ट किया, फिर जब नीचे जाने लगेगा तो हम टारगेट करेंगे 84,478 को। इसके बीच में आप 85,000 को भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट 1 और इसको टारगेट 2 रख सकते हो अगर मार्केट बेयरिश साइड में जाएगा। अगर तीनों ही इंडेक्स में ऐसा कैंडलस्टिक है दैट इज अ नो ट्रेड जोन, ठीक है। और बाय ऑन डिप आपको लाइव मार्केट में ही देख के करना होगा। जब हम लाइव आना चालू करेंगे तो आपके साथ लाइव मार्केट में डिस्कस होगा कि कहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। तो ये जोन जो होगा, ये जोन है एक नो ट्रेड जोन, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। हो सकता है मार्केट आपको कुछ फंसा भी सकता है, ऐसा ऊपर जाके नीचे भी आ सकता है, तो लाइव मार्केट में थोड़ा देख के, अगर मार्केट तीनों इंडेक्स में कुछ ऐसा राइज देके फेक आउट किया तो आप इमीडिएटली पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं अगर इसमें जान है, ठीक है। मतलब ऐसा करके एक कैंडल दे दिया, वो रिटेस्ट कैंडल भी हो सकता है, उसमें मत जाना। अगर कुछ ऐसा दिया, कुछ अच्छा खासा थोड़ा बहुत फिर लेके फिर जब जाएगा ना मार्केट, तब देखिएगा अच्छा खासा ऊपर से फॉल दे रहा है। ये तीनों इंडेक्स के लिए बता रहा हूं, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये रहा कल का एनालिसिस। कल का दिन पहला दिन है, थोड़ा सावधान से ट्रेड कीजिएगा, ओवर ट्रेड मत कीजिएगा। अगर मार्केट में कुछ इंडिसीशन, कुछ ऐसा कुछ आ रहा है, कैंडल साइज नहीं बन रहा है जो कि मैंने बोल दिया, तो अवॉइड कर दीजिएगा ट्रेडिंग को, क्योंकि हो सकता है पहला तारीख को बहुत सारा चीज होता है। अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए। और याद रखिएगा जो लेवल्स दिया गया है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर ट्रेड करेंगे ये लेवल्स को लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन आपका अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट आपका ही होगा, और अगर लॉस भी हुआ तो लॉस का जिम्मेदारी भी आपका ही होगा। ट्रेडिस्तान कोई क्रेडिट या कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इस सेबी का नियम है कि कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन हम नहीं दे सकते। हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको लेवल सिखा रहे हैं कि कैसे लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड किया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज, आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं तो पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा, पेपर ट्रेडिंग में तो कोई नुकसान है नहीं, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग आप फ्रंट पेज में भी कर सकते हैं, एक ऐप है फ्रंट पेज करके, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा अपना मोबाइल पे। उस ऐप में आप फ्री में, आपको 10 लाख रुपए दिया जाता है, मतलब दिस इज अ डेमो ट्रेडिंग पर्पस, तो उसमें आप इजीली पेपर ट्रेड कर सकते हैं। वो पेपर ट्रेडिंग में आप देख लीजिए लेवल्स टू लेवल्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो बाद में आप रियल ट्रेडिंग में आपका मर्जी, आप देखेंगे। अगर नहीं कर रहा है तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो पेपर ट्रेडिंग तो आराम से आप कर सकते हैं, तो ये चीज देख लीजिएगा। और टिल देन कल आएंगे 2 दिसंबर की वीडियो को लेके, और जरूर पूरा दिसंबर मंथ में क्या हो सकता है वो वीडियो को जरूर देखना, मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा। टिल देन टेक केयर। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को थोड़ा हो सके तो शेयर भी कर देना। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।